पेपर लीक टीआरई 3.0 में पेपर लीक हुआ तो पूरे जो शिक्षक अभ्यर्थी वो हिल गए। अब फिर से क्या भरोसा है, क्या सरकार भरोसा दिलाएगी कि प्रिंटिंग प्रेस से या फिर कहीं से भी पेपर को रटवाया नहीं जाएगा? चिंता तो होगी ना। रिवाइज रिजल्ट टीआरई 2 के रिवाइज रिजल्ट की लगातार हल्ले हो रहे हैं कि अब रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा, तो क्या सही में सच है? तो रिवाइज रिजल्ट मिल जाएगा तो जो लोग गलत करके धांधली करके गए हैं वो बाहर हो जाएंगे। हो सकता है कट ऑफ तो हाई ही जाएगी और उसका रीजन सभी को पता है कि जो धांधली हो रही है अंदर ही अंदर वो रीजन है। अगर एक्चुअल पेपर होगा तो इतनी कट ऑफ नहीं जाती है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे। देखिए, हम मौजूद हैं अभी डायरेक्टर सुमित सक्सेना के पास, जिनका है ओनली सिलेक्शन बोर्ड। आप जानते हैं कि हम लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के हक में बात करते हैं, तो हम पहुंच गए सुमित सक्सेना सर के पास। ये बताइए कि टीआरई 3.0 में जितने भी अभ्यर्थी हैं वैसा क्या कमाल करें, क्या पढ़ें, कहाँ पढ़ें कि उनका बेड़ा पार हो जाए। बहुत परेशान है, आप तो जानते हैं कितने परेशान हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। और बीपीएससी टीआरई 3.0 की जहाँ तक बात है, 10 जून से इसका एग्जाम है, जैसा कि सभी को पता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ अलग नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो आपकी पहले की गलतियां हैं उनको ठीक कीजिए और इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए जो अगला 1 महीना है वो आपको इस तरीके से बिताना है कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो कोई गलती आपकी शेष ना रहे। मतलब कि पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना। बिल्कुल भी गलती रिपीट नहीं होनी। तो प्रैक्टिस कैसे करें? मतलब कि एक होता है प्रैक्टिस के भैया रट लो, रगड़ते रहो पेन पेपर को, कुछ होना नहीं। प्रैक्टिस की जाती है। आज का जमाना है प्रैक्टिस सेट का। हाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट आप रोज का एक मारी जितने ज्यादा मार सकते हैं। हम भी गंगा घाट पे कराते हैं। अच्छा, आप भी गंगा घाट पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है हमारा, जिसमें अराउंड 1000 के करीब लोग आते हैं। और जो हमारा सेंटर पे चलता है हमारे, उसकी 199 में हम मंथली रहता है, एक दिन टेस्ट एक दिन डिस्कशन, इस तरीके से रहता है। 12 से 15 टेस्ट हम महीने में कराते हैं विद डिस्कशन। तो ये सारी चीजें हम भी कराते हैं और इसीलिए कि सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जी, तो ये बताइए कि लेवल जो है वो इस बार अपग्रेड होगा या नॉर्मल हो जाएगा? वो लगातार अपग्रेड होगा, उसमें कोई सोचने की नीचे नहीं आएगा। तो एज वाला जो मसला है उसमें आपका क्या कहना है? मतलब कि छात्र नेता लगातार आवाज उठाते रहते हैं, शिक्षक जो है वो भी आवाज उठाते हैं। आप बताइए कि क्या होना चाहिए? बातचीत हमारी जारी है छात्र नेताओं से, छात्रों के हम कांटेक्ट में, कोशिश वो भी कर रहे हैं, कोशिश हम भी कर रहे हैं। देखिए, हक की लड़ाई लेना चाहते हैं, लेके रहेंगे। सप्लीमेंट्री पे क्या, मतलब कि अब तक वो माथा पीट रहे हैं, सप्लीमेंट्री मिला नहीं अभी टीआरई? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये एक बेसिक नीड है, इसमें कुछ गलत डिमांड नहीं है। गलत चीज में हम कभी साथ नहीं देते, लेकिन सही चीज में हमेशा साथ खड़े होते हैं। वो भले ही रेलवे हो या कोई भी वैकेंसी हो, और एकदम सही चीजें मिलना ही चाहिए। बताइए कि पेपर लीक टीआरई 3.0 में पेपर लीक हुआ तो पूरे जो शिक्षक अभ्यर्थी वो हिल गए। अब फिर से क्या भरोसा है, क्या सरकार भरोसा दिलाएगी कि प्रिंटिंग प्रेस से या फिर कहीं से भी पेपर को रटवाया नहीं जाएगा? चिंता तो होगी ना। चिंता है, बच्चों में बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन देखिए उम्मीद के अलावा क्या कर सकते हैं। टीआरई 2.0 पे भी सवाल है और उसके लिए भी लगातार बात चल रही है कि उसको भी रीचेक करवाया जाएगा। कोलकाता का डिसीजन आपने देखा है कि इतने ज्यादा 26 लाख अभ्यर्थियों के वापस कर दिए हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें, पैसे भी जो लिए थे वो भी वापस, पैसे भी विद इंटरेस्ट। ठीक है, विद इंटरेस्ट। बैंक वाला हो गया कि विद इंटरेस्ट लेना 12%, वो भी पीछे से, जहां से आप इतने साल हो गए, 8 साल बाद आप मांग रहे। तो उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन जो वास्तव में एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं, टैलेंटेड बच्चे, उनको मिलना चाहिए। जब नौकरी छीनने की बात हुई है तो भैया रिवाइज रिजल्ट टीआरई 2 के रिवाइज रिजल्ट की लगातार हल्ले हो रहे हैं कि अब रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा, तो क्या सही में सच है? तो रिवाइज रिजल्ट मिल जाएगा तो जो लोग गलत करके धांधली करके गए हैं वो बाहर हो जाएंगे। हो सकता है। और जो योग्य हैं, जो बाउंड्री लाइन पे हैं और जो योग्यता रखते हैं वो अंदर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आप गुरु हैं, आप खुश होंगे कि नहीं? बिल्कुल खुश होंगे। एक भी बच्चे का जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता है, तो हमसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। कौन सा किताब पढ़ना चाहिए? टीआरई 3.0 में होता है ना कि ये किताब जरूरी, बहुत सारे लोग एनसीईआरटी बोलते हैं, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। आप बताइए कि कौन सा ऐसा किताब है जो पढ़ना चाहिए लोगों का, क्योंकि पता चल जाता है तो होता है कि इजी पढ़ जाता है। देखिए, इजी बिल्कुल भी मान के नहीं चलना है। जैसा कि मैंने आपसे बोला, लेवल अपग्रेड होगा, आपको बीपीएससी ही इसको लेके चलना है। टीआरई आप हटा दीजिए, बीपीएससी के मेंस जो होता है, मतलब कि बड़े प्री के हिसाब से जैसे तैयारी की जाती है, कोर अंदर जाके डीप, जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं या और भी जो बुक्स हैं हिस्ट्री में डीप जाके, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अलग से, एंशिएंट के अलग से। एंशिएंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जिनके क्वेश्चन आ रहे हैं उनको डीप पढ़ना है आपको। मतलब आप एक लाइन में कहें तो टीआरई हटा दीजिए, बीपीएससी मान के आपको तैयारी करनी। अच्छा, कट ऑफ पे क्या ख्याल रहता है आपका हमेशा? क्योंकि हमेशा जो अभ्यर्थी वो नाराज चल जाते हैं जब परीक्षा दे के आते हैं, तो कट ऑफ वाला जो मसला है एक लड़ाई जैसा हो जाता है, जंग जैसा हो जाता है कि कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया। इस बार भी हाई या कट ऑफ तो हाई ही जाएगी और उसका रीजन सभी को पता है कि जो धांधली हो रही है अंदर ही अंदर वो रीजन है। अगर एक्चुअल पेपर होगा तो इतनी कट ऑफ नहीं जाती है।
अच्छा, ये मानते हैं आप शिक्षक हैं फिर भी सीधे कैमरा पे कह रहे हैं ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक्चुअल पेपर होगा, जेन्युइन बच्चे होंगे तो नहीं जाती इतनी कट ऑफ पेपर के हिसाब से। धांधली है तो है। धांधली है, बिल्कुल है, और पहले भी है, शुरू से चल रही है। हाँ। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी एलिजिबल, जो भी सही कैंडिडेट है उनको मिले। उनको मिले। बताइए कि आपके तो बहुत सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ आपके सेंटर हैं जहाँ पे बच्चे आ सकते हैं पढ़ने के लिए? सेंटर हमारा बाजार समिति में है, मुसल्लमपुर हाट में, किसान कोल्ड स्टोरेज के सामने। हाँ। 2 जगह हमारे सेंटर है, 2 जगह हमारे ऑफिस है। अब टीआरई 3.0 में कुछ ऑफर निकालिएगा, कुछ करिएगा तब तो आएंगे। बिल्कुल, हम मुसल्लमपुर हाट में हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारा उद्घाटन कर रहे हैं। परसों 7 तारीख को हमारा उद्घाटन है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स रहेंगे। सारी जो टीम आप देख रहे हैं हमारी बीपीएससी यूपीएससी वाली टीम है हमारी, और वो उपस्थित रहेगी, पूरा आपको गाइड करेगी, मेंटरशिप प्रदान करेगी। आप देख रहे हैं रितेश सर जो जिनकी मेंटरशिप में 4th रैंक अंजलि जोशी मैम है, ठीक है, वो उन्होंने पाई है बीपीएससी में, तो उस लेवल के हमारे टीचर हैं। इनका पूरा साथ रहेगा, साथ में ऑफर्स भी रहेंगे उद्घाटन के दिन 7 तारीख को। तो शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनको? मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, पुरानी गलतियां रिपीट मत कीजिए, और भरोसा रखिए अगर आप टैलेंटेड हैं तो सिलेक्शन जरूर होगा। धांधलियों के चक्कर में अब्दुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के पीछे पड़े रहते हैं सारे अभ्यर्थी। देखिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप किसी की बुराई करने से सिर्फ आपकी एनर्जी नेगेटिव। हक तो नहीं छीना जा सकता ना, हक तो हक है। बिल्कुल, हक है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपका जो काम है, आपका काम है पढ़ना, आप वो करिए, ठीक है। नेगेटिव साइड अपनी एनर्जी को मत लेके जाइए। आप अभ्यर्थी हैं, आपका काम है पढ़ना, आप उस पर कीजिए, और अगर आप योग्य हैं आपको जरूर जॉब मिलेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। देखिए, सुमित सक्सेना सर हमारे साथ मौजूद थे, टीआरई 3.0 को लेकर बात की है और सीधे बता दिए कि क्या करना चाहिए अभ्यर्थियों को, और अपने बारे में बता रहे थे कि क्या ऑफर्स निकाल रहे हैं, सब चीज़ बता रहे थे। अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों को फायदा कितना होता है। तो बस अब हक की लड़ाई है भैया, हक की लड़ाई तो जीतना ही है। तो बस मचान को सब्सक्राइब करें, स्पेशल